आखिर ऐसा क्या है? फरहान अख्तर ने कर क्या दिया कि आपको गुस्सा आ रहा है? जी, फरहान अख्तर इसके अलावा कुछ भी कर देता, हमें गुस्सा नहीं आता। मैंने आपकी वीडियोस देखे। जब मैंने आपको बुलाया तो मैंने वो वीडियोस देखे आपके, और आप भरी सभा में कह रहे हैं कि फिल्म चलने नहीं देंगे, हम सिनेमाघर में आने नहीं देंगे, दिल्ली के अंदर तो आ ही नहीं सकते हैं, बल्कि आप वहां जाके आप कह रहे हैं कि एक्शन लेंगे। मतलब ये गुस्सा, ये नाराजगी। मैं कहूँगा इंटेंशनली ही होगा, अनइंटेंशनली इतना बड़ा ब्लंडर हो नहीं सकता। अब वो तो खैर, वो जब मिलेगा तो मैं फेस टू फेस पूछूंगा उससे। तो मैंने वीडियो बनाया, शैतान सिंह ट्रेलर रिएक्शन था मेरा, टीजर जो आया था उस पर रिएक्शन था। बस कमेंट आया, जब मैंने पढ़ना शुरू करा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी ऐसी कहानियां हैं एक साथ, ये भावुक हो जाते हैं जी, बिल्कुल होते ये भावुक कर देते हैं हमें। हमारे बड़े थे जी। देखा जाए तो यादवों का दबदबा है जिसको डिनाई करा नहीं जा सकता। तो इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। वो साजिश क्या है? कास्ट से कास्ट को लड़ाना ही। तो लग रहा है कि फिल्म का मकसद है कि दो कास्ट आपस में भिड़ जाएं। भाई साहब, मकसद तो उसका यही है। यदुवंशी हैं महाभारत से, हमारी तो लेगेसी ही वॉर है। 1962 का युद्ध, रेचांगला दर्रा, भला कौन भूल सकता है। 120 जवान डटे थे हजारों चीनी सैनिकों के सामने। इस पे फिल्म बन रही है, इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है। लेकिन ये गर्व की बात बवाल की बात बन गई है, गुस्से की बात बन गई, नाराजगी की बात बन गई। वजह यह है कि एक शख्स जिनको परमवीर चक्र मिला, शैतान सिंह भाटी, उनके नाम को खूब आगे बढ़ाया जा रहा है। उन पे हमें भी गर्व है, लेकिन उनके साथ जो सैनिक लड़े थे उनके नाम को, उनकी पहचान को दबाया जा रहा है, और ये विवाद का विषय बन चुका है। ये जवान थे अहीर सैनिक, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी चीनी सैनिकों को रोकने के लिए। उन्होंने अपने लहू से एक ऐसी इबारत लिखी जिसको आज भी यादगार माना जाता है, जिसकी मिसाल दी जाती है। तो फिर ये बवाल क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक फिल्म बन जा रही है और उस फिल्म में इतिहास को छिपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है? इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनीत यादव, समाज सेवी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो विनीत जी समाज सेवी हैं, यादव समाज का बड़ा चेहरा है, और तरह तरह की समाज सेवा की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, चाहे स्कॉलरशिप का मुद्दा हो, चाहे किसी की मदद करनी हो, बाढ़ आए तो सबसे आगे रहते हैं, मुसीबत आए तो सबसे आगे रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे कामों में करता जाऊँ तो लंबी लिस्ट जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ फिलहाल इनकी पहचान एक यादव के तौर पर है, एक ऐसे शख्स के तौर पर है जिनको गुस्सा आ रहा है। तो विनीत जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आखिर ऐसा क्या है? फरहान अख्तर ने कर क्या दिया कि आपको गुस्सा आ रहा है? जी, फरहान अख्तर इसके अलावा कुछ भी कर देता, हमें गुस्सा नहीं आता। हमारे 120 बहादुर के नाम से जो ये मूवी बना रहा है, पहले हमें पता लगा कि ऐसी एक मूवी बन रही है तो हम बड़े खुश हुए। जब हमने इस मूवी के ट्रेलर देखे, हमने बाकी सारी चीज़ों को, हम डीप में गए, तो हमने देखा कि इसने ये मूवी को, एक जो उस समय मेजर थे भाटी, शैतान सिंह भाटी जी, इनको ही उनकी लाइफ की एक जीवनी दिखाते हुए, बायोग्राफी दिखाते हुए इसको उसने बनाया। तो हमने उन्हें अप्रोच किया, हमने कहा आप ऐसा ना करें। यादव समाज के बहुत से लोग आगे आए, और स्पेशली हमारे भाई हैं एक अरुण यादव, खेड़ की डोला टोल पे पिछले निरंतर इतने सालों से अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए वो धरने पर है। सबसे लंबा धरना है, शायद ही भारत में कोई इतना लंबा चला होगा। तो हम सब ने अप्रोच किया, बातचीत की, तो उनका रिप्लाई आता है कि देखो जी, मैं तो प्रोफेशनल हूँ और मुझे एक मूवी अच्छी लगी, मैंने बनाई, और हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। हमारा उनसे सीधा सवाल ये था कि भाई साहब, आप सुधार कब करोगे? जब ये रिलीज़ हो जाएगी? कोई आपका आ नहीं रहा है, कोई सेटिस्फैक्ट्री आपका जवाब नहीं है। तो फिर हमने इसके लिए प्रोटेस्ट अपने शुरू करे। इस पे गुस्सा जो आपने मुझसे पूछा, गुस्सा इसलिए पूछा मैंने विनीत जी, मैंने आपकी वीडियोस देखे। जब मैंने आपको बुलाया तो मैंने वो वीडियोस देखे आपके, और आप भरी सभा में कह रहे हैं कि फिल्म चलने नहीं देंगे, हम सिनेमाघर में आने नहीं देंगे, दिल्ली के अंदर तो आ ही नहीं सकते हैं, बल्कि आप वहां जाके आप कह रहे हैं कि एक्शन लेंगे। मतलब ये गुस्सा, ये नाराजगी। बताता हूँ। देखो जी, ऐसा है, जिस कास्ट के लोग शहीद हुए और उनका जिक्र ना हो,
और हम अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। अहीर धाम हमारा रजांगला में बना है, हमारे साथ रजांगला डे मनाते हैं, और हमारी शहादत पे कोई मूवी बने और उसको मेन एजेंडा से अगर कोई मैं कहूँगा इंटेंशनली ही होगा, अनइंटेंशनली इतना बड़ा ब्लंडर हो नहीं सकता। अब इसके पीछे उनकी क्या सोच है, क्या प्रोपेगेंडा है, वो तो खैर वो जब मिलेगा तो मैं फेस टू फेस पूछूंगा उससे। तो गुस्सा तो लाजमी है, और जी गुस्सा आना भी चाहिए। एक्चुअल में जब उन शहीदों की कहानी पढ़ते हैं, और मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, मैं जब मैंने पहला वीडियो बनाया था इस बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम था इतिहास, तो मैंने वीडियो बनाया, शैतान सिंह ट्रेलर रिएक्शन था मेरा, टीजर जो आया था उन पर रिएक्शन था। जब मैं आगे बढ़ा, जब मुझे पास कमेंट आया, जब मैंने पढ़ना शुरू करा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि मतलब लगता है कि यार ये तो हमारे सामने क्यों नहीं है, ये तो हमें पता होना चाहिए था। अगर हम देशभक्त हैं तो ये तो हमारी खून में होना चाहिए था, हमारी मेमोरी में होना चाहिए था, हमारी मेमोरी से गायब है। ये गुस्सा तो जायज है, लेकिन जब आप धमकी की बात करते हैं कि फिल्म चलने देंगे, ये तो लोकतंत्र है, तो ऐसा क्यों कि फिल्म चलने नहीं देंगे? भाई साहब देखो, ऐसा है, फिल्म चलना या ना चलना ये तो लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन हम इसे रिलीज नहीं होने देंगे। रिलीज क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि अगर क्षेत्रफल में या संख्या बल में देखा जाए तो यादवों का दबदबा है, जिसको डिनाई करा नहीं जा सकता। अब हमने उसको ये कहा कि भाई अगर तू इस हमारे टाइटल में अहीर लिख दे जिससे हमारी पहचान बने, तो तुम्हारी मूवी तो बिजनेस बल्कि ज़्यादा करेगी। अगर तुम 100 करोड़ कमाने होगे तो तुम 500 करोड़ कमा लोगे, क्योंकि इतना संख्या बल जब मूवी देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक बिजनेस जनरेशन बनती है, और तुम्हारे लिए बेटर भी है। लेकिन उसका शायद क्या कन्फर्म ही है, इसका एजेंडा है, ये वही एक्टर है जो सीएए के विरोध में था, और जब उससे पूछा गया कि भाई तुम क्यों आए हो सीएए के विरोध में, तो कहता पता नहीं, सब लोग विरोध कर रहे थे तो मैं भी विरोध करने आ गया। तो इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। वो साजिश क्या है कि यादव समाज जो मांग कर रहा है, इतने सालों से कर रहा है, तुम उसको डाउन कर दो, और किसी दूसरी कास्ट का जो एक सैनिक और था, वीर सैनिक, उसको अप कर दो, तो कास्ट में विभाजन कर दो। तो कहीं ना कहीं कास्ट से कास्ट को लड़ाना ही इसका टेंजेंट है। वो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मतलब ये आपको लग रहा है कि फिल्म का मकसद है कि दो कास्ट आपस में बढ़ जाएं? भाई साहब मकसद तो उसका यही है, लेकिन सफल नहीं है वो। उसका कारण है हमारी जो अहीर रेजिमेंट की मांग है ना, इस मांग में हमारी 36 बिरादरी का सपोर्ट है। तो ये जो 36 बिरादरी का सपोर्ट हम कहते हैं ना, इसका मतलब है जितनी भी कास्ट हैं वो सब कहती है भाई अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए, और बन जाएगी। हमारा संघर्ष लंबा है, हमने बहुत पड़ाव देखे हैं, लेकिन हम विजय के बड़े निकट हैं। तो ये तो कास्ट तो हमारे साथ ही है सारी। ये कहीं ना कहीं अपने गिरे हुए पॉलिटिकल करियर को, एक्टिंग करियर को उठा रहा होगा और अपना कोई पॉलिटिकल करियर बना रहा होगा, मे भी मुझे ऐसा लगता है। इसमें अक्सर देखा गया, ये आप जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल करियर, कई लोग आते हैं फिल्म के जरिए पॉलिटिकल करियर, लेकिन वो बात की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आगे मैं फिर आता हूँ वो सवाल जिसका आप जवाब टाल गए, जो आप धमकी दे रहे हैं कि मैं फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। सब धमकी ना दे तो क्या करें? देखो, अब आप हमें ये बोलो कि हम प्रदर्शन करें, हम रोड रोक लें, ट्रैफिक रोक दें, इनकन्वीनियंस करें, खैर चलो वो तो प्रदर्शन अलग अलग तरीके के पार्ट होते हैं, प्रदर्शन जब कहीं होते हैं। लेकिन हमारी अगर ये मूवी रिलीज हुई तो इस मूवी से इम्पैक्ट आप समझो क्या होगा। हमारी जो यादव कास्ट है, हमारे जो अपकमिंग बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, और जो और भी कोई देखेगा जो एक प्रेरणा के रूप में उस दिन को मनाता है, देखता है, वो ये देखेगा कि हमारी तो कहीं इतिहास में गिनती नहीं आई है, और उसका मोराल टूटेगा। फिर
अब ये मूवी हमेशा तो रहेगी ही अगर रिलीज हो जाती। डॉक्यूमेंटेड हो जाता है हाँ। basically। तो ये डॉक्यूमेंटेशन लंबी चलती और ये लंबी चलेगी, फिर जब भी कोई उस डे को याद करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ हाँ भाई ऐसा सा हुआ होगा। तो आप एक तरीके से देख लो, इट इज़ लाइक मैनिपुलेशन ऑफ ट्रूथ जो वो कर रहे हैं। और आप एक बात बताओ, क्या किसी की शहादत को वेस्ट कर देना सिर्फ अपने किसी प्रोपेगेंडा के लिए, क्या ये सही है? ये सवाल बहुत बड़ा उठा है, लेकिन यहाँ से सवाल उठता है कि जो आप कर रहे हैं, मैं आपके देख रहा हूँ काफ़ी एग्रेसिव एक्शंस, इंस्टाग्राम पे मैंने आपकी पोस्ट देखी, आपके जो भाषण है वो सुना मैंने, तो डर नहीं लगता है ये लोग, मतलब ऐसा नहीं तो पावरफुल लॉबी है पूरी बॉलीवुड के अंदर, देखेंगे लॉबी के पीछे बहुत लोगों का सपोर्ट भी है। देखो जी, ऐसा है, वो वाली बात है कि अपनी जगह तो हर कोई शेर है भाई, हमारी लॉबी कम पावरफुल है। और अगर हम अब, जब मैं अपनी कास्ट की बात करता हूँ, अहीर समाज की, यादव समाज की बात करता हूँ, तो देखो यादव क्षत्रिय खून है जो हमारे अंदर है, और हम जी डरते नहीं, हम कृष्णवंशी हैं। यदुवंशी। हाँ, यदुवंशी है, महाभारत से हमारी तो लेगेसी ही वॉर है। तो भाई अगर कोई हमारे घर पे सोचेगा कंकर मार दे, तो पर वो तो भाई अपना ज़्यादा ख्याल करे। अरे ये जो थ्रेट की हम बात कर रहे हैं, देखो जी, थ्रेट की बात ना करें तो उस व्यक्ति को आप अभी, क्योंकि आप उन लोगों से आपकी बात नहीं हुई है, वो हमें टाल रहा है और निगलेक्ट कर रहा है। उसको लग रहा है कि बस एक समाज है जो मुझे मना कर रहा है, मुझे इससे कुछ टीआरपी मिल जाएगी, मेरी मूवी चल जाएगी। हम उसे ये कह रहे हैं कि जो समाज 8-9 साल ही रेजिमेंट की मांग पर धरना दे सकता है, वो समाज भूलने वाला समाज नहीं है। तुम बचोगे नहीं ये गलती करके। तुम्हें लग रहा है कि भाई हाँ बस 2-4 महीनों की बात होगी, गर्मा गर्मी होगी, फिर शांत हो जाएगी। हमारे जहन में डीप है जी, और हमारी मतलब आत्मा से जुड़ा विषय है ये। किसी के लिए भी उसका पूरा इतिहास, मतलब कई ऐसे पल होते हैं, मोमेंट होते हैं इतिहास के, जब वो इतिहास का हिस्सा नहीं रहते, पूरी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं, मिसाल बन जाते हैं, एक जैसे मशाल होती है ना अंधेरे में, तो उस तरह का। तो ये बलिदान सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ हीरो के लिए, मैं पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये बलिदान सिर्फ हीरो का बलिदान है। जब उसको देखते हैं तो वो गर्व की फीलिंग आती है। तो डेफिनेटली अहीर समाज के लिए तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जातीय पहचान बन जाता है पूरा, बिल्कुल उनकी पूरी पीढ़ी को प्रेरणा देने की बात जैसा आपने कही। तो अब यहाँ पे आते हैं कि क्या सिर्फ ये फरहान अख्तर की बात है, पूरे बॉलीवुड की बात है, कि जहाँ तक हम देखते हैं जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें लगातार गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। जिस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, हमारी प्रेरणा वाली चीज़ें, वो पीछे रह जाती हैं, और फुहड़ता, नग्नता और इस तरह की चीज़ें आगे जाती हैं सामने। देखिए जी, पीछे कुछ मूवीज आई, कश्मीर फाइल्स आई, बंगाल फाइल्स आई, इतने सालों तक ये सच छुपा हुआ था। कहाँ था ये सच? बाहर ही नहीं आता था, पता ही नहीं पड़ता था क्या हुआ। तो अब जब से एक बदलाव आने लगा, कुछ चीज़ें ठीक होने लगी हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ फरहान अख्तर जैसे लोग बचे हैं, ये कहीं ना कुछ लेफ्ट राइट चीज़ करना चाहते होंगे, और हम जी इसे करने देंगे नहीं। ये कुछ भी करता, देखो बॉलीवुड तो एक हमारे भाई प्राउड भी है मैं बॉलीवुड पे, लेकिन बॉलीवुड में ना हमें गलत लोगों पे हमारा समर्थन नहीं है। और समाज अपने आप में श्रेष्ठ होता है जी, समाज ही है। और तुम किसी समाज के लिए कोई ऐसी मूवी बना दो जो उनके लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए मतलब इम्पैक्टफुल हो जाए, आने वाली जनरेशन के लिए इम्पैक्टफुल हो जाए, ये बर्दाश्त वाली चीज़ होती नहीं है कभी भी। तो बॉलीवुड की जहाँ तक बात है, हमारे कास्ट के लोग बॉलीवुड में भी हैं, और मुझे लगता है कि वो लोग भी अपने तरीके से इस चीज़ को अपोज कर भी रहे होंगे, क्योंकि मुद्दा ऐसा है, कोई भी इंसान हो, कहीं का भी हो, कास्ट के लिए और अपनी ये जो अही रेजिमेंट की हमारी एक मांग है, जो रजांगला में हमारे जो शहीद हो, उनके लिए जो ये है, सबके दिल में उनके लिए एक सेंटिमेंट है, जो इट हैज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर अस। उसे प्लीज़ हम कहते हैं भाई तुम सब छेड़ लो, इसे ना छेड़ो हमारा।
पिछला एपिसोड जब मैंने किया था तो मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर ये काम नहीं होता है तो इस आंदोलन में मैं भी साथ रहूँगा। तो ये आज भी मैं आप लोगों के सामने भी बात कह रहा हूँ कि अगर ये चेंज नहीं होता है तो मैं इसको पूरा सपोर्ट करूँगा। ये होना चाहिए, अहीर समाज का, यादव समाज का नाम सामने आना चाहिए, जो बलिदान हुए हैं वो चेहरे सामने आने चाहिए, वो प्रतीक सामने आने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें आप लोगों की स्ट्रेटजी की, अभी क्या क्या करने वाले हैं? एक हमने देखा 7 तारीख को पीछे महापंचायत हुई थी, और उसके बाद में अब आगे का क्या प्लान है, क्या क्या एक्शन प्लान अब आपका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तो बचा नहीं है फिल्म का। हमारा ये है कि सबसे पहले तो ये मान जाए। अब इसको मनाने के लिए हम हर प्रयास कर रहे हैं, हम कोर्ट का रास्ता भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम प्रदर्शन भी कर रहे हैं, हम इनसे भी बात कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी की आप बात करो तो देखो, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कोई ना कोई चीज़ मॉनिटरी करनी हो या वैसे, ये भावनात्मक विषय है। तो जिस लग रहा है कि ऐसा हुआ तो उबाल आ जाएगा जनता में। उबाल है भाई, उबाल है, तभी तो ये सब हो रहा है। हमारे वहाँ हजारों लोग बैठे हैं जी, जो स्थल है धरना स्थल, उस पे हजारों लोग बैठे हैं और मूवमेंट उसकी कंटिन्यूस चल रही है। तो हमारे लिए जो इस मूवी को रोकना है वो हमारी मेन प्रायोरिटी है। इसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा, जैसे बन पड़ेगा, हम करेंगे। रोकने से ज़्यादा मुझे लग रहा है आपकी स्ट्रेटजी, मुझे बातों से समझ में आई, यह है कि वो सुधार कर ले, सिर्फ सुधार कर ले। जो अहीर समाज का जो काम किया है, जो शौर्य गाथा है, जो मिसाल है, वो दिखाई जाए। मुझे तो लग रहा है कि रोकने से ज़्यादा यही मांग है, पहली मांग, कि भाई ये कर ले तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं किसी को भी। लेकिन अगर नहीं करता है तो स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है कि भाई विरोध किया जाएगा, जम के विरोध किया जाएगा। जी, हम रोक, मैं ये शब्द रोक बार बार इसलिए कह रहा हूँ, उसके एटीट्यूड से हमें कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल नहीं रहा। तो क्या जवाब दिया उन्होंने जो दिया है? भाई यही कि मैं प्रोफेशनल हूँ, भाई मुझे एक कहानी मिली, मैंने कहानी पर मूवी बनाई है, मैं कुछ करता हूँ मैं, बट कोई ठोस जवाब। हमने कहा भाई तुम हमसे मिलो, जो और शहीद परिवार हुए थे, यादव परिवार थे, उनसे मिलो, बात करो। तो क्या आपकी सबसे बात मतलब पहचान हुई होगी, तो क्या वो वहां तक पहुंचे नहीं? फरहान अख्तर जो शहीदों के परिवार है वहां तक नहीं गए? ऐसा सुना गया था उन्होंने सिर्फ शैतान सिंह माटी के परिवार से परमिशन लिया और किसी से परमिशन भी नहीं लिया। पता नहीं ऐसा क्यों करा, उसकी रिसर्च टीम में कोई कमजोर व्यक्ति है या उसकी सोचने की क्षमता कम है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब शहादत इतने सारे लोगों की हुई है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, तुमको कम से कम ज़्यादा नहीं 70-80 परिवारों से मिल लेते, और इतना तो समय भी होता है मूवी बनने में। कम से कम परमवीर चक्र के साथ जिनको वीर चक्र मिला है उनके परिवारों तक तो पहुंचना चाहिए था। उनके परिवारों के लोग हमारे धरने पर ही बैठे। अच्छा, वो आए हुए, वो कह रहे हैं कि ये गलत है, और मैं आपको बता नहीं सकता, हमारे अंदर आक्रोश है और ये आक्रोश हर जगह है, और ये इसके करियर को बहुत इम्पैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा। परमानेंटली इनकी जो इमेज है वो डैमेज हो गई है। अगर अब भी आके सुधार कर ले तो प्रभु कृपा इन पे। सही बात है। मैं तो देख रहा हूँ, ट्वीट्स वगैरह देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी अच्छी खासी मुहिम चली है। एक लिखते हैं, रेजांगला युद्ध कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि अहीरों के सीने में धसी 40-40 गोलियों और 1300 चीनी सैनिकों की लाशों से लिखी गई अमर गाथा है। ये लड़ाई अहीर वीरों की शौर्य गाथा है। फिल्म का सही नाम दो, 120 वीर अहीर। बिल्कुल। असल में जो लोग ये सब लिख रहे हैं उन लोगों को पता है, बट अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो होता ही है, आपको तो पता है, जब कोई चीज़ की मांग उठती है तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में आते हैं, कुछ लोग उसके विरोध में आते हैं। तो जो लोग विरोध में हैं, आपके माध्यम से यहाँ से मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों और जो भी लोग हैं जिनको इसका ज्ञान नहीं है, आप प्लीज़ एक बार गूगल करें, आपको समझ में आ जाएगा। और आप ऐसे समझें कि जब अपने परिवार से या अपना कोई देश के लिए शहादत देता है, और जब एक ही कास्ट के इतने सारे लोग दें और जिन पर आपको हमेशा गर्व हो, और उनको
जो उचित सम्मान एक ये फिल्म निर्माता दे सकता है, और अगर वो नहीं दे रहा तो क्या आपके दिल में दर्द नहीं होगा? बस इतनी सी ही बात है। अगर इसको हम सब समझ गए तो ये हल हो जाएगा। अच्छा, मुझे बड़ी मतलब सरप्राइजिंग हो रही है इस बात से कि क्या लोग विरोध में भी हैं इसके? हाँ जी, कुछ लोग ये कहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता पड़ता है कि ऐसे क्यों कर रहे हो, ये मूवी ही तो है, भाई मूवी में अपना नाम क्यों डलवा रहे हो, और ऐसे तो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, वो भी फिल्म मेकर है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, पता नहीं उनकी पेड मीडिया है या कौन है, हमें तो पता नहीं। लेकिन फिजिकली जो भी लोग हमसे मिलते हैं, कई हजार लोग हैं, अलग अलग कास्ट के भी हैं, वहाँ हमें कोई इसके प्रति मैं देख के वो नहीं रहता। हैरान हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हो सकता है, लेकिन जिस तरह की बात है बहुत जेन्युइन बात है। मतलब सिंपली अगर अगर हम इतिहास जाति की बात ना करें, एक पर्सन की बात करें, आप पर्सन की हिस्ट्री गायब कर दो तो पर्सन का अपना अस्तित्व ही नहीं है। कोई पर्सन का अस्तित्व वही है, अपनी जो चीज़ें बचपन से देखी हैं, सीखी हैं, समझी हैं, जो उसके पुरानी मेमोरी सब मिला के ही एक इंसान बनता है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इशू है। ऐसी एक और ट्वीट आपको बताते हैं। रेजांगला के वीर हीरों का शौर्य और बलिदान फिल्म में सही तरीके से दिखाया जाए, अन्यथा बॉयकॉट 120 बहादुर, अहीरों की कहानी को सामने लाओ 120 वीर अहीर। फरहान अख्तर को टाया गया, अक्सर मूवीज को टाया गया। तो ये जो मुहिम चल रही है बॉयकॉट 120 बहादुर, तो ये मतलब सिर्फ नाम बदलने की है या कहानी का कंटेंट चेंज करने की है? हम तो चाह रहे हैं कि, क्योंकि कहानी का तो हमें पता नहीं ना जी, हमने तो ट्रेलर ही देखा है। अगर हमें स्क्रीनिंग में बुलाया होता तो हम एग्जैक्ट बता पाते, लेकिन ट्रेलर से जितना हमें समझ में आया वो एक सिंगल पर्सन सेंट्रिक मूवी बनाई है। तो हमारी उससे, देखो जी, हम ना ज़मीनी लोग हैं और एक किसान प्रवृत्ति से आते हैं और भोले लोग हैं। तो देखो हमारे समाज की कितनी छोटी सी डिमांड है, इतना बड़ा समाज है, कितना कुछ करता है, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, कितनी प्रेजेंस है हमारी, और हम सिर्फ उससे ये कह रहे हैं कि भाई तू अपने नाम में सिर्फ अहीर डाल ले, भाई सिर्फ इतना सा कर दे। ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, छोटी सी मांग है। बस ये समझने भर तक की देर है। मुझे हो सकता है कि उसको समझ आ जाएगी, वरना हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी तो कहानी में भी चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं, छोटे मोटे सेंसर बोर्ड भी तो चेंज करवाता है। बिल्कुल। तो अगर वो 2-4 डायलॉग्स के जरिए भी बात बता दे कि भाई ये हीरो की कहानी है 100। अच्छा, पहले मैं एक छोटा सा अपने सारे दर्शकों के लिए संक्षेप में कहानी बता दूं, हुआ क्या था जी। 1962 का युद्ध था। चीनी सैनिक भारत पे आक्रमण कर रही थी। 120 हमारे जवान सीमा पे डटे हुए, लेह का इलाका था, रेजांगला दर्रा था, और वहां पर 120 के सामने अगर आप सोचेंगे कितनी सेना थी, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। 1000, 2000, 3000 ना, ये तो बहुत छोटी है। 12,000, 13,000 सैनिक। हमारा जो डाटा है वो ये कहता है 13,000 सैनिकों को हमने वहां पे मारा था। ठीक है, सैनिक तो उससे भी ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे कि हमारी गोली खत्म हो गई, उनके सीने खत्म नहीं हुए। इतना ज्यादा था कि हमारा गोला बारूद खत्म हुआ लेकिन उनकी मशीन गन रुकी नहीं। और तब भी हमारे 120 जवान डटे रहे। उसमें शैतान सिंह भाटी भी थे, डेफिनेटली वो इंचार्ज थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे जो चार्ली बटालियन थी, पूरी चार्ली बटालियन के अंदर 114 से 113, अगर मैं गलत थी, 117 जवान अहीर थे। 117 जवान अहीर थे और उन्होंने कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी है। वो लड़ाई किसी एक शख्स की लड़ाई नहीं है। और उस लड़ाई में मुहावरा चला था, टिल लास्ट ब्रेथ और टिल लास्ट बुलेट, है ना, ऐसे ही कुछ था, चला था कि मतलब जब तक हमारा एक आदमी भी जिंदा है हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, और एक बुलेट भी अगर हमारे हाथ में तो हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इसी लड़ाई के बाद हुआ था। और इसी के बाद वहां पे अहीर धाम बनाया गया रेजांगला दर्रा पे, जो इस बात को सेना मान रही है। सेना इसको बात को मानती है कि वो अहीरों का बलिदान था, उस पर अहीरों ने योगदान दिया है, अहीरों ने जम की लड़ाई लड़ी। अभी कुछ देर में वो कहानियां भी लेके आते एक एक करके, उन पर भी बात करते चलेंगे। और शैतान सिंह भाटी जी को तो ऑर्डर्स आए थे कि आप रिट्रीट कर जाइए, लेकिन जो हमारे अहीर भाई थे उन्होंने कहा कि जी हम लड़ते लड़ते ही मरेंगे, हम पीठ नहीं दिखाएंगे। मैं वो टोन नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मतलब वो टोन एग्जैक्टली मेरे दिमाग में घूमती है, लेकिन मैं शायद बोल नहीं पाऊंगा। कुछ इस तरह का है कि हमें पीछे हट ना बोलियो,
मतलब हम ऐसे कुछ है शायद। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, तो वो टोन मेरी नहीं आएगी। तो लेकिन हुआ क्या, पीछे हटन न बोलिए, मर जाएंगे, गोली खा जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हाँ। तो ये कुछ टोन थी वहां पे, जो सर्वाइवल के अकाउंट से देखो जो जी, पता चला। भारत का हर फौजी अपने आप में एक शख्सियत होती है, एक वो उसकी दिलेरी नेक्स्ट लेवल होती है। और फिर ये तो वहीर थे, इनमें तो ज़्यादा जोश था। और जी हमारे ये पूर्वज हैं, हमारे बड़े हैं, और हम इनके लिए अब लड़ रहे हैं, और हमें लड़ना भी चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए। और ये जो आक्रोश है ना, ये होना भी चाहिए। अगर ये नहीं होगा ना, तो फिर हमारा अपने नाम के पीछे यादव लिखने का कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर हम किस हक से लिखें? अब हमसे हमारी आने वाली जनरेशन क्या पूछेगी कि जब ऐसी कोई मूवी बन रही थी तो तुम लोग क्या कर रहे थे? समाज में हर किसी के अपने अपने काम हैं। हमारा हम एक समाज सेवी की भूमिका में रहते हैं, एक समाज के बीच रहते हैं। तो जब कोई ऐसा विषय, ऐसा इशू आता है ना, तो पहली जिम्मेवारी हमारी है कि हम इसको टेकअप करें, और इसके लिए जो बन पड़े वो करें, और हम वो कर रहे हैं। अच्छा, पता है, जब मैंने वीडियोस बनाए, जब मैं इंटरेक्ट किया लोगों के साथ में, जो मेरे कमेंट्स हैं, मैंने उनसे बातचीत की, उनसे मेरे डिस्कशन भी हुआ, तो मुझे जो समझ में आया, मतलब शायद एक होता है कि नहीं समझ में आया वो वक्त में, लेकिन जब मुझे समझ में आया, हीरो के मन में दर्द है। दर्द है कि उनकी चीज़ें छिपाई जा रही हैं, पीछे करी जा रही हैं, उनके नाम को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनके नाम का क्रेडिट किसी और को दिया जाता है। ये बहुत गहरा पेन बैठा हुआ है ये। जी बिल्कुल। ये पेन की शुरुआत तो खैर काफ़ी पुरानी, मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा इस बातों, लेकिन ये जो दर्द है, आप ये समझिए इस दर्द का इम्पैक्ट क्या हो, कि वो कास्ट जो है वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करेगी, और दबने वाली कास्ट नहीं है, दबने वाली कास्ट नहीं है ना। तो क्या होता है जब हम कोई ऐसी चीज को दबाने की कोशिश करते हैं जो दबती ना हो, पुशबैक ही होता है। तो ये रिवोल्ट ही है। और ये क्या दिशा लेगा, इससे सोशली, पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट्स होंगे, ये तो खैर अभी कह नहीं सकते। लेकिन जी ये दर्द गहरा है। और हर हीर जब आप बात करोगे, स्पेशली जब आप हमारे गांव साइड जाओगे, जो रेवाड़ी हमारा गढ़ है जिसे हम कहते हैं यादवों का, आप जाओ वहाँ, आप बात करो, आपको वो दर्द उनकी आंखों में दिखेगा, महसूस होगा आपको। आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल, मतलब रोएंगे भी नहीं अगर ऐसा कोई टॉपिक आया, और अपनी बातों को अपनी आंखों से बयां भी करते हैं। तो उस पेन को मैंने महसूस किया, इसीलिए मैंने जिक्र किया। इसके अलावा जो फरहान अख्तर पे आते हैं, तो भाई क्या सिर्फ क्लीन बॉलीवुड वर्जन जो उनका है, कि भाई जो बॉलीवुड का स्टाइल है। अच्छा, हमारे चैनल पे अगर आप देखेंगे, हमारे बॉलीवुड से नाराज़गी है। अच्छा, तो हम नाराज़गी रहती है, हिंदी फिल्मों से नाराज़गी नहीं है। तो ये बॉलीवुड का कल्चर है कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के लिए काम करते हैं, मल्टीप्लेक्सेस के लिए सिनेमा बनाते हैं, आम जनता से बिल्कुल कट चुका है, उनकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हम लगातार इस बात को उठाते हैं अपने चैनल पे कि भाई ये गलत हो रहा है। आप जब तक आम जनता के बीच में नहीं जाओगे, उनकी फीलिंग्स को समझोगे नहीं, आप कभी अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते, लोगों से कनेक्ट ही नहीं करेगा। तो क्या लग रहा है, इसी तरह का सिनेमा एक और बनाने की कोशिश हो रही है जो टीजर से लगा है, या थोड़ा देख के वेट कर लेते हैं ट्रेलर में कुछ सही हो जाए? देखो जी, ये मूवीज जो बनती है ना, आदमी एंटरटेनमेंट पर्पस से देखता है, कुछ अच्छे टॉपिक्स आते हैं तो हम भी देखते हैं मूवीज। तो ये बड़ा इम्पैक्ट करती है क्रिएट आदमी की सोच पे, विचारधारा पे, क्योंकि जो देखता है वो इसको लगता है ट्रूथ है। हर किसी के पास बुक्स पढ़ने का समय नहीं है, हर के पास रिसर्च करने का समय नहीं है। तो जो मूवी लगती है उसको लगता है कि भाई ऐसा ही हुआ होगा। तो इनके ऊपर ना, बॉलीवुड के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरीके से ये एजुकेटर ही है, क्योंकि जो ये प्रस्तुत करते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेटर भी डेफिनेटली, जो ये प्रस्तुत करते हैं उसी को लोग सच मानते हैं। तो इन पे एक मॉरली भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग ठीक चीज़ें दिखाएं। बट वो वाली बात है कि कुछ लोग हो सकता है इस सोच के ना हो, उनको लगता हो कि हम, उंकी कंट्रोवर्सी ही लाइफ है, कंट्रोवर्सी।
उनको लगता है कि भाई जब तक 2-4 कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। कुछ स्टार तो अपनी मरने की खबर चला देते हैं, डाइवोर्स की खबर चला देते हैं, ताकि सिर्फ चर्चा में बने रहे। ये बड़ा पुराना तरीका है बॉलीवुड का। खैर इसके ऊपर नहीं, लेकिन इसे क्रिएटिव लिबर्टी माने या डिसरिस्पेक्ट, सीधा सीधा कहें कि भैया ये डिसरिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जी, अगर आप किसी के पर्सनल स्पेस में जाते हैं तो प्रायर परमिशन तो बनती है। इसने हमसे परमिशन ही नहीं ली, हमारे समाज से इसने हमारे समाज को पूछा नहीं। अगर ये हमारे समाज से पूछ लेता तो हम इसे सही गाइड करते, इसे सही बताते। ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई आपके लिए कोई आदमी एक शर्ट बनाए और आप नाप ही ना ले, वो शर्ट कैसी बनेगी? और फिर आपको बोले कि भाई साहब ये मैंने आपके लिए बनाई। तो इसने मूवी बना दी और हमसे ये कंसल्ट ही नहीं कर रहा है, जो लोग हैं शहीदों से मिल नहीं रहा है, और इसको लग रहा है कि मैं एक ऐसी मूवी क्रिएट कर दूंगा, मेरा थोड़ा करियर अपलिफ्ट हो जाएगा, मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज कर दूंगा तो इस वजह से मैं चर्चा में आ जाऊंगा। ये इसकी सोचने का ढंग जिसका गलत है बिल्कुल। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस कंट्रोवर्सी की आप बात कर रहे हैं कि वाकई में फिल्म में कंटेंट ठीक हो, लेकिन कंट्रोवर्सी करने के लिए टीजर ऐसा दिखाया गया है? पर फिर इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। अगर ऐसा है ना तो वह फिर इसके अंदर समझ नहीं है या इसका सलाहकार कोई कमजोर है। क्योंकि आप ये समझो ना, भाई खुश होगा तो मूवी देखने जाएगा व्यक्ति, भाई दुखी होके कोई मूवी देखने जाता है? भाई तुम अगर हमारी कास्ट का पहले दिखा दोगे तो हमारे तो जी आप ये लगा लो टिकटें इसकी तो कई दिन तो सोल्ड आउट चलेगी। ये रिकॉर्ड बना सकता है, लेकिन ये खुद रिकॉर्ड बनना चाह रहा है। खैर बॉलीवुड के साथ ये बहुत तरह की दिक्कतें चल रही हैं जो हम डिस्कस करते हैं हमेशा। मेट्रो फ्रेंडली, मेट्रो शहर मतलब, लेकिन जो गांव देहात, आम जनता, किसान, इनके नाम लेके टिकट बेचने की कोशिश जरूर होती है, लेकिन उनकी फीलिंग, उनकी कहानियां गायब हैं, वो सिरे से गायब है, और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ता है। साउथ वाले इसीलिए नंबर लेके जाते हैं, उनके जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। तो लेकिन क्या इस तरह जब इतिहास की फिल्में बनाते हैं जो हमारे दिल से जुड़े हुए हैं, तो लगता नहीं है कि कंट्रोवर्सीज को उनको दूर रखना चाहिए था? बिना कंट्रोवर्सी के प्योर रिसर्च के बेस पे जो सही है वो रखते सामने। सिर्फ एक चेहरा नहीं, 120 लोगों की, जैसा फिल्म का नाम 120 बहादुर, तो 120 बहादुरों की कहानी कहते हैं, उनमें बाकी सबका नाम भी आता है। सिर्फ इवन टीजर देख के जो पेन हुआ उसकी वजह ये थी कि पूरे टीजर में ऐसा ही लग रहा था कि एक ही शख्स है जो कर रहा है सब, जबकि उसके पीछे की कहानी है, इसके बाद जस आते हैं। देखिए जी, जो इसने एक व्यक्ति के ऊपर, शैतान सिंह जी के ऊपर करी है, इससे जो जिस कास्ट से वो आते हैं ना, वो कास्ट भी नाराज है कहीं ना कहीं। उस कास्ट का भी इनको समर्थन नहीं है। अब वो भोले लोग हैं, पता नहीं इसने कैसे जाकर उनसे एनओसी वगैरह ले ली, इसने क्या उनको कहानी बरगलाई, क्या किया पता नहीं, लेकिन कोई भी खुश नहीं है इस फैसले से। हर किसी को ये लग रहा है कि भाई तुम अगर किसी का हक नहीं दोगे तो उसे बुरा तो लगेगा ही, और हो सकता है क्या पता इसने उनको भी इस भ्रम में रखा, और मुझे लगता है भ्रम में रख ही रखा है, इस भ्रम में रख रखा है कि जी देखो मैंने दिखाया है, और वो भी इन गुड फेथ इसके प्रमोशन में जा रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। भाई इसको उसने फैसिलिटेट किया है, नुसी दी है, तो हो सकता है इसने वहां भी कुछ फॉल्स कमिटमेंट्स करी हो। नाम गिनाते, नायक हुकुमचंद यादव ये नाम है, और कुमाऊं रेजिमेंट के हिस्सा थे, हरियाणा के रहने वाले थे, 7 नवंबर 1933 को जन्म हुआ था, और जब गोला बारूद खत्म हो गया उसके बाद भी पीछे हटने से मना कर दिया। बिल्कुल ऐसे कुछ और नाम, गोला बारूद नहीं था, आखिरी गोली तक वहीं जमे रहे, बिल्कुल पीछे हटने से मना कर दिया, वहीं आखिरकार जो फायर की चपेट में है। और फायर की चपेट में भी कब आए? जब मेजर शैतान सिंह बाटी की रक्षा करने की कोशिश की, उसमें उन्होंने अपनी जान दी। ये मतलब अगर मेजर शैतान सिंह जी की कहानी सुनाएंगे जो गर्व के साथ हम सुनना चाहते हैं, तो ये कहानी भी तो आनी चाहिए बराबर से। बिल्कुल कहानी भी आनी चाहिए, और कहानी के असली तथ्य भी आने चाहिए। बस हमारी छोटी सी मांग है, हम तो चाहेंगे कि हमारी ये मांग पूरी हो, और वो जहाँ भी हमारे बड़े हैं वो हमें देख रहे हैं, और वो
हम पर ही एक तरीके से आशीर्वाद बनाए हुए हैं, तभी हम सब ये कर पा रहे हैं। और देखो जी, हम अपनी जो अहीर समाज है, इसके लिए हम जो बन पड़ेगा वो करेंगे। क्योंकि जब हमारे अहीरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अगर हम कसर छोड़ देंगे तो ये हमारे पार्ट पे बहुत गलत हो। जी बिल्कुल, आवाज़ उठाना, जो बात बुरी लगे आवाज़ उठाना सबसे ज़रूरी है। लोकतंत्र में तो आवाज़ उठाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कई बार चीज़ें आवाज़ उठाने से बदलती हैं। हालांकि हिंसा के रास्ते की हम कभी वकालत नहीं करते, लेकिन भगवान करे इसकी कभी नौबत ही ना आए। ऐसी नायक राम कुमार मोर्टार पे बैठे थे और चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे थे, ग्रेनेड उनकी जो बैठे थे बंकर वहाँ आया, उनकी नाक उड़ गई, 8 गोलियां लगी थी, डटे रहे वहाँ पे। लेकिन फाइनली भागे भी नहीं, मतलब एक होता ना, चीनी सैनिकों ने पकड़ा और आखिरकार 8 गोलियां लगने के बाद, नाक उड़ने के बाद भी वो चीनी सैनिकों को छूट के पकड़ के भागे, वापस पहुंचे कैंप में। तो आप ये देखिए, जब वो ऐसी डेंजरस सिचुएशन में नहीं भागे, तो आप जो मुझे कह रहे थे कि भाई इससे आपको थ्रेट हो सकता है, हम कहाँ से भाग जाएंगे जी? हम भी तो वही खून है। हम नहीं डरते जी, हम कभी नहीं डरे। यादव कौम कभी नहीं डरी, और ना ये डरे और ना ये दबती। ये बात जितना जल्दी ये समझ जाएं उतना ठीक है। ऐसी आपने आपसे बात हो रही थी, आप 2 नाम बोल रहे थे उस समय, नायक गुलाब सिंह और नायक राम सिंह। गोली बारूद खत्म हुए, चीनी सैनिकों ने जब आक्रमण किया तो वहाँ वेव की तरह आक्रमण हुआ था। वहाँ तो बहुत लिमिटेड रिसोर्स थे, लोग लिमिटेड थे, गोला बारूद लिमिटेड था, और वो मरने के लिए आए जा रहे थे। -40 डिग्री टेम्परेचर। नहीं, हाँ, -40 डिग्री ठंड जमे थे, मशीन गन पे उंगलियां जमी हुई मिली हैं, जमी हुई मिली हैं। तो एक के बाद एक वहाँ पे जो है बौछार चल रही है गोलियों की, तो वहाँ वो बड़े हथियार लेके आए, बड़ा। तो उसको रोकने के लिए जो ये दोनों हमारे नायक हैं खुद उतर गए, हाथ में कोई हथियार नहीं, और सिर्फ इसलिए जैसे वो बॉर्डर्स में नहीं हुआ था, वो एंटी टैंक गन लेके टैंक के सामने पहुंच गए, तो ठीक उसी तरह का सीन हम तो चाहते हैं कि जस्ट ये विजुअलाइज हो, ये शौर्य गाथा जस्ट सामने दिखे, ऐसा हुआ है। और अगर ये करने में नाकामयाब हो गए फरहान अख्तर, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी और क्या होगी? भाई जी, हम तो यही सोच रहे हैं कि सब अच्छा हो, सब ठीक हो। देखो जी, हिंसा कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम मजबूर ही कर दोगे किसी एक समाज को, अगर तुम बार बार उसकी पेशेंस लेवल को टेस्ट करोगे कि वे देखते तुम में कितना पेशेंस है, बार बार तुम टेस्ट करोगे, तो गलत है, मत करो, गलत है, उनके लिए बहुत गलत है ये। चलिए आपको एक और आखिरी का एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं, और ये आपको अहीर समाज की एक और जो खासियत है आपको उससे भी रूबरू कराएगा, और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यह है सिपाही धर्मपाल, मेडिकल ऑर्डिनरी थे, और इनका काम दवाइयाँ पहुँचाने का। जी जी, ठीक है, जैसे बाकी सैनिक लड़ रहे थे, इन्होंने भी जो घायल सैनिकों को उसको मॉर्फिन के इंजेक्शन, बैंडेज जो इनके पास था वो देने के लिए जगह जगह गए, और इसी में उनको डेथ हुई। हाथ में जब उनकी बॉडी मिली थी 2-3 महीने बाद में, तो बैंडेज और इंजेक्शन उनके हाथ में ही था। ये मानवता, ये सेवा और ये साहस एक साथ, ये भावुक हो जाते हैं जी, बिल्कुल। ये भावुक कर देते हैं हमें। हमारे बड़े थे जी, हम भी इस लड़ाई को ऐसे ही लड़ेंगे जैसी इन्होंने लड़ी थी। देखो बाकी बाकी उम्मीद करते हैं कि फरहान अख्तर तक से हमारा ये संदेश पहुंचे, और ये बात सिर्फ गुस्से की नहीं है, बात भावनाओं की है, ये बात इमोशन की है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही तो हम इमोशन हो रही है, मैं सही कह रहा हूँ। जब ये फैक्ट पता लगता है, जब ये कहानी पता लगती है, तो ये इमोशन अंदर से निकल के आता है कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जस्टिफाइड तरीके से फिल्म बनाए, जो फैक्ट्स हैं उनके बेस पे फिल्म बनाए, और यही आप लोग चाह रहे हैं, जितना मैं समझ पा जी। तो उम्मीद करते हैं फरहान अख्तर तक ये बात पहुंचे, डेफिनेटली हमारे इसके जरिए पहुंचते भी है, और उम्मीद करते हैं ये वो देखें और जो ज़रूरी बदलाव हैं वो करें, और नहीं तो कम से कम एक स्टेटमेंट पहले जारी करें कि फिल्म में एग्जैक्टली क्या है। और ये मांग मैं शायद आप लोगों की तरफ से मैं करना चाहता हूँ कि स्क्रीनिंग पहले की जाए फिल्म की अहीर समाज के लिए, ताकि अगर कुछ कमी रहे, जैसे आमिर खान करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, आमिर खान फिल्म रिलीज होने से पहले लोगों को दिखाते हैं, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो दिखाएं, तो अगर कोई कमी होगी तो सुधारी जा सकती है। देखो जी, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे
जितने भी हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं जो हमारे प्रदर्शन में होते हैं, और बहुत से ऐसे हैं बुद्धिजीवी, मतलब हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स और रिसर्च वाले और बहुत लोग हैं ऐसे, तो आप उनका एक पैनल बनाओ, उनको दिखाओ। और मैं इसके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि वो आपको निराश नहीं करेंगे, वो बस आपको एक आशीर्वाद रूप से गाइड ही करेंगे कि भाई बेटा तू ऐसे कर ले। क्योंकि जी गांव के लोग हैं, हम आदमी को कभी नहीं छेड़ते पहले, हम तो उसे एंड तक ही कहते हैं भाई ठीक कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। तो एक हमारे बड़ों का पैनल बनाओ और जो शहीद हुए परिवार हमारे, उन लोगों को बुलाओ, उनको दिखाओ वो क्या, अगर वो सेटिस्फाइड है, वो सेटिस्फाइड तो हम सेटिस्फाइड। इतना ही है जी बस, हमें तो उनके चेहरे पे मुस्कान चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं अंत भला सो सब भला, सब अच्छा हो, हम तो यही उम्मीद करते हैं। थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाए फिल्म के नाम के साथ, कहानी के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें वो जोड़ी जाएं, ताकि किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो और फिल्म को भी सपोर्ट मिले। इसमें सबका फ़ायदा है। एक अच्छी फिल्म बन के निकले, डॉक्यूमेंट हो। और हम तो जनगण मन हमने नाम ही रखा है जी हमारे चैनल का, कि देशभक्ति से हम बातें वही करते हैं जो देश से जुड़ी हुई होती हैं। और एक शौर्य गाथा को, शौर्य गाथा का जो सच है वो सही तरह से सामने आए, इसी में हमारी भी खुशी है और मुझे लगता है इसी में सबकी खुशी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप हमारे शो में आए। आपने हमें सौभाग्य प्राप्त, मतलब हमें हुआ है ये सौभाग्य प्राप्त है आखिर, ताकि हमारी बात जो है वो उचित जगह तक और सब लोग इसको समझेंगे। और हमें यही आशा है कि जल्द ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसी होप के साथ नमस्कार।